स्टडी सेंटर। आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में ये चल रही है आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे आपका सांख्यिकी अभ्यास 15D सांख्यिकी चल रहा है, जिसमें आज हम देखेंगे 15D। आप सोच रहे होंगे आपको बुक क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों को ग्राफ पे पढ़ना है, इसीलिए हम लोग ये सीधे सीधे आपको बुक दिखा रहे हैं। बुक से यहाँ से हल करेंगे, फिर आपको ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। तो चलिए, अगर आप ग्राफ बनाना नहीं आता तो आप ग्राफ खरीद लीजिए, ग्राफ बनाना सिखा देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों को देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आयत चित्र कहते हैं किसे है? आयत चित्र दोस्तों आपके बुक में इधर देखिए साइड में दिया गया आयत चित्र, हिस्टोग्राम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। वर्गीकृत आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है। इन आयतों को वर्ग अंतरालों को आधार मानकर तथा उनकी संगत बारंबारता को ऊंचाई मानकर बनाया जाता है। देखिए आधार मानकर, अब एक चीज़ और देखेंगे, यहीं पे आपको बनाने का तरीका दिया गया है। देखिए ये होता है वर्ग अंतराल। इस तरीके का आपका क्वेश्चन देगा वर्ग अंतराल, ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन रहेगा। वर्ग अंतराल मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करेंगे। यहाँ देखिए ये होता क्या, वर्ग अंतराल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 जितने का वर्ग अंतराल चाहिए यहाँ पे वर्ग अंतराल पीछे के क्लास में हमने आपको बताया। और यहाँ देखिए बारंबारता, जो बारंबारता तो इधर वर्ग अंतराल में इधर तीर लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बारंबारता में इधर। अभी हम आपको जब ग्राफ बनवाएंगे, हिस्टोग्राफ जब बनवाएंगे तो आप देखेंगे उसमें तमाम चीज़ें आपको उसमें जानने को मिलेंगी। देखिए तो ज़्यादा लेट लतीफ़ नहीं करते हैं। अगर आप वीडियो पर नए आए तो वीडियो को अभी लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहला वाला दिया गया है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं। देखिए सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग सबसे अधिक शिक्षार्थी को, ये वाला देखेंगे सबसे ऊपर तक गया है। यहाँ पे देखिए अगर देखेंगे तो 10 के लगभग गया है। सबसे अधिक शिक्षार्थी इसी में दिख रहे हैं। तो ये किस वर्ग में है? 155 से 160। सबसे पहले वाले का जो आंसर हो गया वो हो गया 155 से 160। वर्ग अंतराल ना 155 से 160 वाले में सबसे अधिक ऊंचाई वाले हैं। अब दूसरा वाला देखते हैं दोस्तों। दूसरा कह रहा है 160 से 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है। 160 से 165, इसमें जो ऊंचाई वाले शिक्षार्थी हैं इनकी कितनी संख्या है। तो 160 से 165 में हम लोग देखेंगे दोस्तों 10 है। 160 से 165 ये वाला हमारा जो देखेंगे इसमें हमारा कितना है? 10 है। तो लिख देंगे 10 शिक्षार्थी। क्या है? शिक्षार्थी, 10 शिक्षार्थी। दूसरा हो गया। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा वाला, ये सब पहले का ही है। पहले का तीसरा 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी। 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी। तो देखेंगे यहाँ से इससे कम कितने जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे सबसे पहले में ये 12 हो गया, 12 में फिर ये 10 जोड़ेंगे, 12 10 22 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 22। तो इसको जो हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना मिल रहा है? 22 मिल रहा है। तो ये कितने हो जाएंगे? 22। क्या पूछा है? सबसे कम ऊंचाई की कितने शिक्षार्थी हैं। तो 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई की कितने शिक्षार्थी हैं। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 22 शिक्षार्थी हो जाएंगे। 22 शिक्षार्थी। दोस्तों एक बार गिनवाते हैं एकदम बढ़िया से। देखिए 22 शिक्षार्थी ये तो आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे 160 से कम गिनना है, तो ये वाला देखेंगे हम लोग। अगर इसको मैच कराएं तो ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ बना है, ठीक है ना। गड़बड़ बनने का मतलब यहाँ पूरा सही तरीके से प्लेस नहीं किया गया जहाँ पे होना चाहिए था इसको, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग इसको, अगर देखेंगे तो ये हमारा 11 मिलेगा, ये वाला हमारा 9 मिलेगा। 11 में 9 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 9 हो जाएगा 20। 20 के बाद ये जो हमारा मिलेगा ये हमारा 2 पे मिलेगा। ये थोड़ा सा ग्राफ आपका गड़बड़ बना है, ठीक है। 2 मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारा 20 2 22 हो जाएगा, इसीलिए हमारा 22 ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पहले का ही चौथा। पहले के चौथे में क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है। तो देखेंगे दोस्तों सबसे कम जो शिक्षार्थी वो यही वाला है, सबसे छोटा वाला जो बना है। तो किस ऊंचाई वर्ग में है? 145 से 150। तो यहाँ लिख देंगे 145 150। इस वर्ग में क्या है? सबसे कम शिक्षार्थी हैं। क्या है? सबसे कम शिक्षार्थी लिख देंगे। सबसे कम शिक्षार्थी इस ऊंचाई वर्ग में 145 से 150 वाले में। चलिए अगला कह रहा है 155 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यहाँ ऊपर भी आ रहा है दोस्तों। कह रहा है 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी। 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब 155 जो देगा
उसके पीछे वाले से नहीं जोड़ेंगे, यहाँ से पीछे नहीं जोड़ेंगे, इसका आगे ही जुड़ेगा। जैसे 150 बोलेगा तो इसके आगे जाएंगे, 155 बोलेगा तो इसके आगे जाएंगे, ठीक ना। तो कह रहा है 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी, तो 155 ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे हमारा 11 हो जाएगा। फिर 11 में जब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे 11 के बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे, ये हमारा 10, 11 10 21 हो गया। 21 के बाद यहाँ देखेंगे हमारा हो जाएगा 6, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 27 के बाद ये हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 के बाद एक और बढ़ा है तो 3 हो जाएगा। कितना होगा 3। तो ये जो हम लोग मिलाएंगे इसको तो पूरा हो जाएगा 30। तो कितने हैं दोस्तों 30 हैं। 30 शिक्षार्थी क्या है, शिक्षार्थी। शिक्षार्थी लिखना जरूरी है क्योंकि शिक्षार्थियों की संख्या है ना, इसीलिए शिक्षार्थी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों पहला वाला हो गया, पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये सब हम आपको आप ग्राफ पे दिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ पे ही आपको इसको बनाना है। तो दोस्तों अगर आप ग्राफ नहीं लिए तो ग्राफ ले लीजिए, पटरी ले लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब ग्राफ दिखाते हैं आपको। ऐसा इसमें थोड़ा सा पहले से ही बना दिया है कैसे कैसे क्या करना है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आपका। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे आ रहा है, क्वेश्चन ऊपर भी आ रहा है और यहाँ साइड में देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से भी हम दिखाएंगे आप। कह रहा प्राप्तांक, ये जो बनाया गया है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो बनाया गया ये मेन चीज़ है। अब ये जो बनाया गया यहाँ पे, ये जो आपका प्राप्तांक दिया गया मतलब और शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने इसके लिए बाकायदा ग्राफ तैयार किया। अब ग्राफ में हम लोग यहाँ बना के देखेंगे कितने कितने शिक्षार्थी क्या हैं। तो जो सबसे ज़रूरी वो है पैमाना, पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है। पैमाना लिखने के बाद देखिए दोस्तों, पैमाना लिखते हैं यहाँ पे, फिर लिखते हैं यक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। अब यक्स अक्ष ये वाला जो हमारा वो यक्स अक्ष है, ये वाला दोस्तों हमारा यक्स अक्ष है। यक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ग अंतराल, मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये 10 वर्ग अंतराल। देखिए यहाँ 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे लिखा गया। और यहाँ देखेंगे वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी, तो वाई अक्ष यही है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 4 6 8, मतलब ये शिक्षार्थियों की संख्या है। इधर क्या है, प्राप्तांक दिया गया, ठीक ना। चलिए यहाँ वर्ग अंतराल पे यहाँ प्राप्तांक लिख दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमारा दे रहा है हमको, इसको क्या करना है, पढ़ते हैं पहले। निम्नांकित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, मतलब 60 शिक्षार्थी के प्राप्तांक हैं। 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक को देखिए यहाँ दिया गया है। शिक्षार्थियों की संख्या, प्राप्तांक 0 से 10 10 से 20 दिया गया है। शिक्षार्थियों की संख्या भी दी गई। आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये जो आंकड़े हैं इनको क्या करना है, आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे 0 से 10, मतलब यहाँ से 0 से 10 कितने हैं, 2 हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं पेंसिल और लेते हैं पटरी, क्योंकि स्केल की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए और जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम ये चीज़ बना दिए, आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों की संख्या 2 है। 0 से 10 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो मतलब 0 से 10 में शिक्षार्थी 2 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरीके का आप खींचेंगे यहाँ पे और इसको मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ पे। ये आपका होगा शिक्षार्थियों की संख्या 2 हो गया यहाँ पे पहला। अब देखिए दूसरा दिया गया 10 और 20 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 4 है। तो 10 और 20 में शिक्षार्थियों की संख्या 4 है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाएंगे इसको और इसको बढ़ाएंगे, इनको क्या करेंगे, मिला देंगे, इनको मिला देंगे। देखिए 10 से 20 साल में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अब आगे देखते हैं कि देखिए आगे दिया गया 20 से 30 में शिक्षार्थी 5 हैं। अब जब शिक्षार्थी 5 हैं और एक गैप जो हमारा 2 का है, तो इसका आधा देखिए यहाँ पहुँच रहा है, तो यहाँ तक का मिलाएंगे हम। समझ में आ रहा दोस्तों, देखिए एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। बस 1-2 बार आप बनाएंगे तो अपने आप इसको समझ में, मतलब आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। फिर देखिए 30 से 40 वाले में जो कह रहा है वो शिक्षार्थियों की संख्या 8 है। अब 30 से 40 में देखेंगे शिक्षार्थी 8 हैं, तो 8 है तो मतलब आपको यहाँ तक लेके जाना है। तो यहाँ तक लेके चलते हैं, क्योंकि एक में कितने हैं, 2 शिक्षार्थी हैं, 1 सेंटीमीटर में 2 शिक्षार्थी। तो 4 तक जो पहुँचेंगे हम लोगों का हो जाएगा आराम से, ये 8 शिक्षार्थी होंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए 30 से 40 भी हो गया। 40 से 50 में 12 हैं। 40 से 50 में कितना है, 12, मतलब 40 से 50 वाले में कितना है दोस्तों, 12 है। तो 12 आपका मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिलेगा तो यहाँ तक बढ़ाते हैं इसको। बहुत आसान है आयत चित्र बनाना दोस्तों, बस 1-2 बार आप आसानी से ऐसे देख लीजिए, बन जाएगा बहुत आसानी से। देखिए ये आयत चित्र हो गया यहाँ पे, ये वाला। फिर आगे देखिए क्या है, उसका 50 से 60 वाले में 15 है। जो 50 से 60 हैं इसमें दोस्तों 15 है। देखिए 50 से 60 वाले में 15 है, तो यहाँ से 15 के लिए हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो चलिए 15 पे पहुँचाते हैं इसको।
और इसको याद रहे, इसको आप लोग कलर भी कर सकते हैं, किसी अलग अलग कलर में करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, सब कलर किया जाता है, अलग अलग कलर का भी कर सकते हैं। देखिए 50 से 60 वाले में 15 शिक्षार्थी हो गए, आगे है 60 से 70 वाले में 9 शिक्षार्थी, 60 से 70 वाले में 9 शिक्षार्थी देखना है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 8 ही है, 8 के बाद आधे पे जाएंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जाना है हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, खींच लेते हैं, देखिए ये हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, है ना आसान, ये हमारा 9 हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों आखिरी बचा है 70 से 80 में कितना, 5, तो 70 से 80 में 5 जाना है, यहाँ पे 2 होता है, फिर यहाँ पे 4 होता है और यहाँ पे 5 होता है, मतलब यहाँ से हमको खींचना है। तो यहाँ से क्या किया, ये खींच लिया हमने, ये देखिए ये हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको ये ग्राफ आपको लग रहा है कि एकदम बढ़िया नहीं बना है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है या आपको और अच्छा करना है, इसको और कलर करना है, तो आप सबको कलर कर सकते हैं, सबको क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। जितना ग्राफ है वो पूरे को आप क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। याद रहे आप पेपर में भी इसको कलर कर सकते हैं, और चाहे तो आप अलग अलग, जैसे कोई कंपनी वंपनी का देगा अगर, तो उसको आप चाहे अलग अलग करके भी अलग अलग कलर में उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पे दिखे इसलिए इसको थोड़ा सा कलर करना ज़रूरी है, ताकि ग्राफ पे आसानी से दिख जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। ग्राफ जिन बच्चों को बनाना नहीं आता है वो लोग देखेंगे और ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। आपके बुक में बताया गया क्या क्या होता है दोस्तों, याद रहे ये सब पूरा गैप जो है बराबर होता है, याद रहे कोई भी गैप आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एकदम बराबर होना चाहिए गैप। ठीक है, और आप इसको इस तरीके से कलर कर लेंगे, ऐसे आप कलर कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये लीजिए पूरा कलर हो गया ना दोस्तों, तो ये आपका कलर हो गया। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया, ग्राफ आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त हुआ दोस्तों। उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा, आसानी से पैमाना जरूर आपको लिखना है, ये चीज़ ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए दूसरा 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नीचे दी गई सारणी में किसी लघु उद्योग में कार्यरत कामगारों की आयु तथा उनकी संख्या दी गई है। कामगारों की आयु और उनकी संख्या दी गई है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, कह रहा है इन आंकड़ों को आयत चित्रों द्वारा निरूपित कीजिए। अब ये जो आंकड़े इनको आयत चित्र द्वारा क्या करना है, निरूपित करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, पैमाना यक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ष, मतलब यक्स अक्ष पर जब जाएंगे, यक्स अक्ष यही है, इस पर 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ से यहाँ तक का 5 वर्ष है, क्या है 5 वर्ष है। और इन लोगों की आयु है, जो कामगार उनकी आयु है, तो यहाँ पे वर्षों में है, 5-5 का वर्ग अंतराल है। और यहाँ देखेंगे हम लोग वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पर 10 कामगार, मतलब वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो 10 कामगार होंगे, मतलब मजदूर होंगे, कामगार को मजदूर बोलते हैं। तो चलिए ये जो दिया गया इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले 25 से 30 दिया गया दोस्तों, देखिए 25 से 30 दिया गया, तो यहाँ से हम लोग चाहते तो 1 से 5 शुरू कर सकते थे, 0 से 5, लेकिन यहाँ हमको 25 के बाद दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट लाइन लगा देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ 25 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। कह रहा 25 से 30 में 40 कामगार हैं, मतलब जो 25 से 30 है उसमें 40 कामगार हैं। तो 40 देखिए हमारा यहाँ पे है ना 40। तो चलिए क्या करते हैं, 40 पे बनाते हैं। ये लीजिए 25 से 30 पे हमने क्या किया, 40 पे बना दिया, और इनको क्या किया, हमने मिला दिया। ये हो गया पहला वाला, ठीक ना, ये 40 हो गया। अब 30 से 35 में 60 दिखाने, 30 से 35 में कितना, 60 दिखाने। तो 30 से 35 इसमें 60 दिखाने, 60 हमको यहाँ मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 60 के सामने ये लीजिए 60 वाले को भी क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये 60 हो गया, लीजिए 25 से 30 वाला भी ये कंप्लीट हुआ। 25 से 30, 30 से 35 ये हो गया। अब देखिए उसके बाद जो दिया गया 35 से 40, अब 35 से 40 में 80 दिखाना है, 80 दिखाना है दोस्तों। 80 हमारा यहाँ पे है और 80 को हम यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 80 दिखाते हैं, ये लीजिए ये हो गया हमारा 80 कामगार हो गए। जो 35 से 40 वर्ष की आयु के हैं वो 80 कामगार हो गए, यहाँ तक का हो गया 80 कामगार। फिर देखिए उसका 40 से 45 में 70 कामगार दिया गया है, 40 से 45 वाले में 70 दिया गया है, 70 मतलब यहाँ तक का जाएंगे हम लोग, यहाँ तक का, ठीक है ना। तो चलिए 70 कामगार हैं, यहाँ तक चलते हैं। ये हो गया हमारा 70 कामगार वाला, ये हो गया।
आगे जो दिया गया वो दिया गया 45 से 50। अब 45 से 50 देखेंगे, इसमें 60 कामगार हैं। कितने? 60 कामगार हैं। तो 45 से 50 वाले में 60 बनाएंगे। 60 देखेंगे दोस्तों हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। 60 वाला 30 से 35 वाले के बराबर है, याद रहे, ठीक है ना। इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस आयु वाले दोनों बराबर हैं, तो 45 से 50 और 30 से 35 वाले दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है ना। 60-60 हैं, कामगार हैं। चलिए ये वाला हो गया, 45 से 50 भी हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि 50 से 55 में 50 है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ के बाद अंतराल सेम रहना। ये 50 है तो ये भी 50, ये देखिए 45 था तो ये भी 45, ठीक है ना। निम्न सीमा उच्च सीमा इसी को बोलते हैं। आगे हमने आपको बताया, पीछे वाले वीडियो में ये सब हम बता चुके हैं। 50 से 55 में 50 जाते हैं। 50 से 55 में कितना जाना है, 50 जाना है। 50 यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, तो ये यहाँ तक जाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा 50, ठीक दोस्तों। ये हमारा कंप्लीट हो गया, बन के तैयार हो गया आपका 15D का क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको चाहे कलर कर दें चाहे ना करें, आपकी मर्जी, आप करें ना करें, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। वैसे हम कहेंगे आप कर दीजिएगा, कर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कर देंगे ग्राफ थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इम्प्रेसिव हो जाएगा, थोड़ा देखने में अच्छा भी लगेगा। और आप कर सकते हैं क्योंकि दिया गया है। और देखेंगे आपके बुक में जो है ना, वो कई ग्राफ कलर करके दिए गए हैं, अलग अलग कलर आप कर सकते हैं, चाहें तो डिज़ाइन बना सकते हैं इसमें, ठीक है। आप अगर डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जैसा आपको लगे। हम इसको क्या कर दे रहे हैं, केवल कलर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। आप ये भी बताइए आप कहाँ से हैं। कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आता है और यहाँ पे पढ़ाया गया है, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, आप उस पर हमको मैसेज कर दीजिए। हम वो क्वेश्चन आपको दोबारा बता देंगे, समझा देंगे। अपने नाम के साथ मैसेज करिएगा और आप किस ज़िले से हैं या कहाँ से हैं, अपना सिटी भी डालिएगा, ताकि हम क्वेश्चन बताते समय आपका नाम ले सकें कि कौन ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो ये देखिए हमने इसको कलर भी कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके अभ्यास 5D का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन, अलग ग्राफ। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन कीजिए। आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन करना है, जो नीचे यहाँ दिया गया है। हम यहाँ ग्राफ लेके आए हैं। देखिए आप लोगों को अगर ग्राफ नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको ग्राफ दिखेगा। तो चलिए देखिए, देखते हैं। लिखा है पैमाना, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 माप, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 बारंबारता। मतलब इधर ये वाला x अक्ष हो गया और ये वाला y अक्ष हो गया। 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 10 माप का, और 1 सेंटीमीटर y अक्ष पे क्या हो गया, 2 बारंबारता, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 0 से 10। और यहाँ देखेंगे, यहाँ जो बारंबारता है वो 10-10 का है। मतलब वर्ग अंतराल जो है यहाँ पे वो 10-10 का है। वर्ग अंतराल मतलब वर्गों के बीच जो अंतराल है वो 10-10 का है। यहाँ से 10, यहाँ से 10। इससे पहले वाले में आपने देखा था 5-5 का वर्ग अंतराल था, लेकिन इसमें कितना है, 10-10 का वर्ग अंतराल है, ठीक है ना। तो चलिए 10-10 के वर्ग अंतराल पे सबसे पहला देखते हैं। लिखा है बारंबारता 2। सबसे पहले बारंबारता कितनी है, 2 है। तो पेंसिल लेंगे, पटरी लेंगे, और बारंबारता 2 है तो लेके चलेंगे दोस्तों 0 से 10 वाले में 2। तो ये 0 है हमारा और ये 10 है, यहाँ पे 2, तो फिर यहाँ 2 वाले पे क्या करेंगे, मिला देंगे इसको। तो दोस्तों 2 वाले पे क्या हो गया, मिल गया। पैमाना जरूर लिखिएगा, कई बार हम कह रहे हैं पैमाना ही इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। चलिए उसके बाद दिया गया 10 से 20 वाले में 8। 10 से 20 वाले में दोस्तों 8 है, तो 8 हमारा देखेंगे यहाँ पे आ रहा है, तो इसको मिलाएंगे। आठ, ये वाला हो गया। 8 वाला भी हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इसको, तो ये 8 वाला मिल गया। उसके बाद दिया 20 से 30 वाले में 15 लोग। ये 20 से 30 वाले में इसमें 15 लोग हैं। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ 14 हो रहा है यहाँ पे हमारा, तो इसका आधा जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 15। मतलब यहाँ तक हमको जाना है, आधे पर 1 सेंटीमीटर का आधा मतलब 1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा हमेशा। आगे का 5 सेंटीमीटर और उसी में जोड़ लेते हैं, जो 1 सेंटीमीटर का 5 mm रहता है उसको जोड़ लेते हैं अगले में, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा 15।
15 बन गया किसमें, 20 से 30 वाले में 15 हो गया। अब देखेंगे 30 से 40 वाले में 20 है, 30 से 40 वाले में कितना है, 20 है, तो 20 देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पहुँच रहा है, तो यहाँ पे बनाएंगे हम, ये देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, ये हो गया 20 वाले पे हो गया, ठीक है ना, ये 20 हो गया। 30 से 40 वाले में कितना बन गया, 20 पे बन गया। उसके बाद दिया गया है 40 से 50 वाले में 16, 40 से 50 वाले में दोस्तों दिया गया 16, तो देखेंगे 40 से 50 यहाँ पहुँच रहा है 16, तो इसको मिलाएंगे, 40 से 50 16 वाला यहाँ मिल गया, ये हो गया, 16 वाला भी मिल गया, 40 से 50 वाले में 16 तक का। फिर 50 से 60 वाले में 6 तक का जाना है, 50 से 60 वाले में 6 तक का जाना है, तो 6 यहाँ पे है, तो यहाँ तक जाएंगे, ये हो गया। देखिए ये कंप्लीट हुआ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको दूसरे कलर से करते हैं दोस्तों। आप कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो आप इस तरीके से भी कलर कर सकते हैं। देखिए आपको जो जो कलर पसंद हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप डिज़ाइन बना दीजिएगा, कोई गलत नहीं होगा। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ग्राफ में ये किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हैचिंग करना, तो ये हैचिंग किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए ऐसे कर लीजिएगा, पटरी से जो कर सकते हैं वो पटरी से कर लीजिएगा, जो पटरी से नहीं कर सकते हैं वो ऐसे हाथ से ही कर लीजिएगा, लेकिन हाँ गड़बड़ाइएगा मत, थोड़ा अच्छा लगे, सुंदर लगना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस एकदम इसी में रंग दीजिए, रंगना नहीं है। इसको आप लोग और थोड़ा डिज़ाइन दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको चलिए सीधे सीधे सीधी सीधी लाइन खींच दीजिए, सीधी सीधी, या तो ऐसे ऐसे खींच दीजिए, अलग अलग खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। दोस्तों वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो तो। अच्छा अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखते या ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखते हैं तो आप हमारे ट्रिक वाले वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ट्रिक में हमने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताई है जिसको आप देख के अपना कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रिक बहुत बढ़िया है। आप ट्रिक का प्रयोग करके आप जोड़ घटाव गुणा भाग सबकी हमने अलग अलग से ट्रिक दी है, आप चाहें तो सारे ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना जो आपके शुरू में चैप्टर में है वो सब हमने और आसानी से बताया है, आप उसको कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करिए। चलिए दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका ग्राफ बनके तैयार हो गया। ये जो ग्राफ बना है ये आपका आयत चित्र बना है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका अभ्यास 15D समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पर जाके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।